अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचिए, एक मेहमान आने वाला हो जो साल में सिर्फ एक मर्तबा आता हो, जो अपने साथ रहमत भी लाता हो, मगफिरत भी और जहन्नुम से निजात भी। देखिए, रमज़ान कोई आम महीना नहीं, ये अल्लाह ताला का मुंतखब किया हुआ महीना है और इंतखाब हमेशा तैयारी का तकाजा करता है। सवाल ये नहीं कि रमज़ान कब आ रहा है, असल सवाल ये है, क्या हम रमज़ान के लिए तैयार भी हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, रमज़ान आ जाता है लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रमज़ान से पहले खुद को कैसे तैयार किया जाए, ताकि जब रमज़ान आए तो वो सिर्फ कैलेंडर का एक महीना ना हो, बल्कि ज़िंदगी का एक फैसला कुन मोड़ बन जाए। देखिए, जैसे जैसे रमज़ान करीब आता है, फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। दिल बेचैन हो जाता है और रूह कुछ महसूस करने लगती है। लेकिन सोचिए, अगर मेहमान दरवाजे पर आ जाए और घर तैयार न हो, तो क्या मेहमान का हक अदा हो पाता है? रमज़ान भी एक मेहमान है और ये मेहमान सिर्फ उन्हीं दिलों में ठहरता है जो इसका सच्चे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इसीलिए रमज़ान से पहले सबसे पहला काम है रमज़ान के क़द्र व अहमियत को समझना। ये महीना सिर्फ रोज़ों का नहीं, ये महीना अल्लाह के करीब होने का है। सोचिए, हम दिन भर क्या करते रहते हैं? मोबाइल, सोशल मीडिया, फजूल बातें, फजूल मशगूलियात, और फिर कहते हैं रमज़ान में वक्त नहीं मिलता। हकीकत ये है, वक्त नहीं मिलता नहीं, वक्त बनाया नहीं जाता। गफलत इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आहिस्ता आहिस्ता दिल को मुर्दा कर देती है, और जब दिल मुर्दा हो जाए तो रमज़ान भी असर नहीं करता। इसीलिए रमज़ान से पहले अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के लिए वाकई कोई जगह है? देखिए, रमज़ान की तैयारी बाज़ार से नहीं होती, ना ही सिर्फ राशन और कपड़ों से होती है। रमज़ान की तैयारी नीयत से होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सोचिए, अगर नीयत ये हो कि रमज़ान आए और गुज़र जाए तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर नीयत ये हो कि या अल्लाह, इस रमज़ान मुझे बदल दे, तो फिर रमज़ान भी बदलेगा और ज़िंदगी भी बदल जाएगी। इसीलिए रमज़ान से पहले रोज़ कुछ देर तन्हाई में बैठकर दिल से ये कहिए, या अल्लाह, मैं तैयार हूँ। सोचिए, क्या गंदी चीज़ साफ़ पानी में डाली जाती है? नहीं। इसी तरह जब तक दिल साफ़ ना हो, इबादत का मज़ा नहीं आता। दिल में हसद, नफ़रत, बुग़्ज़ और शिकायतें भरी होती हैं। रमज़ान से पहले सबसे ज़रूरी काम है दिल को साफ़ करना। माफ़ कर दीजिए, चाहे सामने वाला गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि रमज़ान माफ़ करने वालों का महीना है। देखिए, रमज़ान और कुरान का रिश्ता बहुत गहरा है। कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ और कुरान के बगैर रमज़ान अधूरा है। लेकिन सोचिए, क्या हम रमज़ान से पहले कुरान खोलते भी हैं? इस रमज़ान का फ़ैसला आज ही कर लीजिए। रोज़ थोड़ा सा कुरान समझकर, गौर व फिक्र के साथ, दिल से। कुरान सिर्फ तिलावत का नाम नहीं, कुरान ज़िंदगी बदलने का पैगाम है। सोचिए, अगर सारा साल नमाज मुश्किल लगती हो, तो रमज़ान में वो कैसे आसान हो जाएगी। इसीलिए रमज़ान से पहले इबादत की मश्क शुरू कीजिए। नमाज वक्त पर, दुआ में दिल, ज़िक्र में तवज्जो। रमज़ान अचानक नहीं आता, अल्लाह ताला पहले ही इसके इशारे दे देते हैं। जो पहले से तैयार होता है, रमज़ान उसी पर असर करता है। देखिए, गुनाह और रमज़ान एक साथ नहीं चल सकते। अगर गुनाह छोड़ने का इरादा न हो तो रोज़ा सिर्फ भूख बनकर रह जाता है। इसीलिए रमज़ान से पहले कम से कम एक गुनाह छोड़ दीजिए, छोटा ही सही, लेकिन सच्ची नीयत के साथ।
اللہ نیت دیکھتے ہیں اور مدد خود فرما دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا ہم تیار ہیں؟ آج کا دن غنیمت ہے۔ ابھی رمضان آیا نہیں، لیکن اللہ نے تیاری کا موقع دے دیا ہے۔ اسی لیے آج ہی فیصلہ کیجئے، میں رمضان کا انتظار نہیں کروں گا، میں رمضان کی تیاری کروں گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے رمضان میں روزانہ کا معمول کیسا ہونا چاہیے تاکہ پورا مہینہ ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے دوران بھی خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔